नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में मछली शहर के स्थानीय विकास खंड स्थित बरहता के शिव गोविंद इंटर कॉलेज के प्रांगण में बीपी मंडल की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मंडल स्मृति दिवस समता पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजनारायण बिंद ने कहा कि कुछ दलों की मौका परस्ती के कारण मंडल आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाई हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव ने पिछड़ों को एकजुट होकर मंडल की दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता रवि मिश्रा की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ टाइम्स टीवी से मैं इस समय उत्तर प्रदेश जौनपुर थाना मझसार के अंतर्गत शिव गोविंद इंटर कॉलेज विद्यालय बरहता में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर बीपी मंडल के पुण्यतिथि पर यहाँ पे सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के माननीय लाल बहादुर यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे आइए जानते हैं वो इनकी पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। विधायक लाल बहादुर यादव जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बीपी मंडल के पुण्यतिथि पर आप समाजवादी और ग्रामीण वासियों को और जिला वासियों को प्रदेशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, बीपी मंडल साहब के जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी साथी उपस्थित होकर के जहाँ उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वहीं अपेक्षा करते हैं उनकी भावनाओं का आदर अभी भी तक नहीं हुआ है। उन्होंने जो कार्य किया था, जिस तरह से उनको लगाया गया था, मंडल कमीशन जब उन्होंने तैयार किया और ला के जब दे दिया तो सन 80 में तैयार करके उन्होंने दे दिया और उसको 90 में लागू किया गया। 90 में लागू करने के बाद उससे जितना छेड़छाड़ हुआ है, अभी तक उनकी भावना के हिसाब से कोई काम जो है आरक्षण लागू करने के बाद 27% वो पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको जहाँ पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वहीं अपेक्षा करते हैं कि लोग जागरूकता अपनी दिखाते हुए उनके द्वारा बनाए गए मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है उसको हूबहू लागू करे सरकार, ये मांग करते हैं। सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे सत्ता जो है आती और जाती रहती है, किसी पार्टी चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, अगर ऐसे ही जातिवाद अगर चलता रहा तो क्या देश का विकास हो सकता है? देखिए, ये जो बात आप सत्ता आती रहती जाती रहती है, सत्ता एक पंचवर्षीय योजना है और मैं समझता हूँ उसका मुखौटा वही होता है कि जो एक तरीके से लोग जनता के बीच में वादा करते हुए अपना एक तरीके से उनके बीच वादा करके वोट मांग करके सरकार और सत्ता हासिल करने का काम करते हैं और उसमें जो लोग अपना एक तरीके से वो लागू करने के लिए मांग करते हैं, वोट लेते हैं, वो सरकार बनने के बाद उसे कार्य करना चाहिए। हमारे संवैधानिक व्यवस्था से पंचवर्षीय योजना होती है और जो वादा करके सरकार गई है कि हमको मौका दे दीजिए, हम 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में भेज देंगे, 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां हर साल दे देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये काम अभी हुआ नहीं। उसकी मैं मांग करता हूं और हम लोग सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जिस दल और पार्टी के लोग हैं, जो उनके बीच में हमारे माननीय मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उसके पहले निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के रहे हैं, उन्होंने जो जनता के बीच में वादा किया उसको अपनी पंचवर्षीय योजना में बखूबी लागू करने का काम किया। हम इसकी मांग करते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, गरीब दबे हुए कुचले हुए लोगों का विकास कैसे होगा और समाज का विकास किस तरीके से हो सकता है? आज जिस तरह से चरम सीमा पर वादा खिलाफी की जा रही है, देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, ऐसा न किया जाए, जो कहा जाए उसे किया जाए, लोगों को न्याय मिल जाएगा। थैंक यू सर। मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीण वासियों क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम यही देना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बाबा साहब ने एक संविधान बनाया है और संविधान में हर लोगों की व्यवस्था उन्होंने दिया है, उसके अनुरूप सारे लोग कार्य करेंगे और सरकारें जब बनती हैं तो निश्चित रूप से उनकी भावनाओं का आदर करें। आज लोग अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं और संविधान से सत्ता नहीं चला रहे हैं, यही लोगों से मैं कहना चाहूँगा। इसका संज्ञान लेते हुए जहां अपने को ठगी का शिकार जनता महसूस कर रही है, वहीं 24 के चुनाव में उसको निश्चित रूप से निर्णय भी लेना चाहिए। थैंक यू। मैं रविकुमार मिश्रा, निष्पक्ष छत्तीसगढ़ टाइम्स, उत्तर प्रदेश, जौनपुर। मेरा नाम राजनारायण बिंद, पूर्व विधायक
और मैं पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष रहा, पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान समय में जो है निवर्तमान जो है प्रमुख महासचिव समाजवादी पार्टी का। आपका एक प्रश्न है कि शिक्षा एक ऐसी जननी है, इसका जो है मापदंड आज जो है बहुत गिरावट आ गई है शिक्षा में। आप सबको मालूम होगा कि पहले शिक्षा में ग्रेजुएशन होता था, नई शिक्षा नीति ऐसी आ गई है कि गरीब तबके के लोग जो है, चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के लोग हों, पढ़ाई लिखाई में वो पढ़ नहीं पाएंगे। ये करने के लिए पहले 1 साल था, 2 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, 3 साल में 6 सेमेस्टर हो गया है और पढ़ाई नहीं हो रही, खाली परीक्षाएं हो रही है। इतनी दुर्गत हो रही है बच्चों को पढ़ने में, गार्जियन को पढ़ाने में, कहाँ से होंगे? ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए हैं टॉप लेवल पे जो है, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन गवर्नमेंट को गाइड करते हैं ब्यूरोक्रेट लोग। आईएएस जो हमारे ही बीच के रहने वाले लोग जो आईएएस हो गए हैं, पीसीएस हो गए हैं, वही लोग इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। क्या सर इस समय जिस तरह का शिक्षा का हालात है, गरीब घर के बच्चे पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ेंगे? अच्छा सपोज करिए आपकी ज़मीन जो है आपके पास 5 बिस्सा हो, 5 बिस्सा में कितना पैदा कर लेंगे आप? मजदूरी करते हैं, 300 रुपया दिहाड़ी खटते हैं और अपने बच्चे को हायर एजुकेशन में डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनाएंगे? डॉक्टर बनाने के लिए कम से कम इतना फीस आता, कहाँ से दे पाएंगे? तो ये सीधे सीधे जो है गरीब तबके के जो गरीब हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, ऐसे समाज के लोगों को शिक्षा से दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की मंशा की ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो ज़्यादा सवाल पूछेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो उनको हम धर्म के नाम पर कहेंगे गंगा जी में स्नान कर लेंगे तो अगला जन्म बन जाएगा। आप बताइए, खाने के ठिकान नहीं आशीर्वाद देती हैं। हमारे देश में ये परंपरा है, कहेंगे बच्चा जो है हमको दान दे दो तो अगला जन्म आपका बन जाएगा। इस जन्म हम खाने के ठिकाने नहीं है तो अगला जन्म कहाँ से बनेगा भाई? बोलिए। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और ये पूरे देश में रिवॉल्यूशन हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो है एक क्रांति आने वाली है ऐसी। ये संविधान में लिखा हो ना समता, समाजवादी समता कहाँ से आएगी? बताया ना मैंने कि अब बिहार में, यूपी में तो कुछ गनीमत है, लेकिन बिहार में जो है 1000 एकड़ के जो मालिक हैं, क्या है, हाई कोर्ट के जज हैं, उनके नाम दर्ज है। तो भाई आप खेती तो करते नहीं हो, जो काम करे उसको खेत का मालिक वही हो जो खेती करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री से करूंगा, डबल इंजन की सरकार से आग्रह करूंगा कि ये व्यवस्था लाएं। आप एक काम करिए, आपके पास 4 भाई हैं, आप कलेक्टर हो गए हैं तो अपने 3 भाइयों के नाम से जमीन दे दें, ट्रांसफर कर दें, और आप अपना उतना ही जमीन रखें ताकि जिससे कि आप। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।